नहीं दूंगा, लेकिन उस सलाम खोर का कहीं पता नहीं चला किसे जमीन खा गई या आसमान निकल ले गया। ऊपर से अभी अभी आला अधिकारियों का आदेश आया है कि इस जगह क्षेत्र में ठाकुर राजन सिंह का आतंक फैल गया है। किसी भी तौर से जनता या मरता उसे गिरफ्तार करना ही होगा। इसी वक्त चलता पूरी पुलिस फौज के साथ ठाकुर राजन सिंह का पीछा क्या कर रही हो? आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देखो, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। बोलिए ना, क्या कहना? करीब आओ। क्यों दूर से नहीं हो पाएगा? देखो यार, रास्ते के जितने भी कांटे थे करीब करीब साफ हो चुके हैं, और बाकी के कांटे जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे और रह जाएंगे हम और तुम। क्या हो रहा है मम्मी? अरे तो कैसे खात आएगा? दिन उम्मीद हरे है क्या तो हरे आखिर तो समझ में आता क्या होता है? प्यार हो रहा है और क्या हो रहा है? यहाँ ये कैसे चली है? चुप! अभी जबानियाँ चलत गया हमारे मिल्ली हमें से न आए यहाँ जबान लड़ावत ऐसी खबर बहुत गलत की रे तू यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन तू नहीं आई है यहाँ, यहाँ तुझको तेरी मौत खींच कर लेकर आई। हाँ हाँ बिल्कुल सही। आज मैं तेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर तेरी जान ले लूंगी। अरे तो देखी क्या हो? मार दे इसे। अगर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हम तेरे सर के ढक्कन को खोल देंगे। तो हमको गोली मारेगी। हाँ तू बाप है कसाई है। हाँ वही समझ ले। हम तुझे चिंता नहीं छोड़ के आज जान से मार देंगे। अरे भाई साहब तोर माटी गया भगवती जाए जाओ तुम मुझावर है सहानम माटी दियो। अरे तोर इतनी बड़ी औकात की ते हमारे ऊपर हाथ उठा वहाँ जुगही के ऊपर। अरे तजुर्बे को तो ओए भाई साहब रहने दो। इस तरह से मारे से काम हासिल नहीं होगा। कारे हर जाई लूली रंडी लाल कर दिया चढ़ गया। काहे हमारा मेहरारू है। रहने दो। ये रंडी बहुत ज्यादा मारे बड़े मारने दो। आज से बिल्कुल नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी आज से। हम तीनों को इस दुनिया से मिटा देते हैं। चिंता मत करो, हम तीनों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देते हैं। कोई चिंता नहीं रहेगा।
ये मेरे परिवार का मामला है। अगर तुम अपने आप को बात लगाते हो तो अपने चेहरे को दिखाओ, हम देखना चाहेंगे कि तू है कौन। अरे भाई साहब बोल रहे भैंसिया तोर माटी दया के है तो रेतई अच्छा जाओ ना ते मन रे बछाड़े ए माटी दिया तो का जाओ तुम नादान बाटा तो हम लुच्चा और कमीना बनाई दी भेजा। अरे भगवती जा रे चल अपनी शकल खोल और अपना मुंह दिखा चल साली शकल खोलूंगा। हाँ रे हाँ जरूर देखेगी। हाँ रे भाई साहब तोर मुंह नहीं देखा। चल देख भैंसिया तो देखा भाई साहब ये साली औरत औरत के नाम पर कलट है साली बेशर्म निर्लज कमीनी बेहया तबे तो एक ही माई एक ही नाव कल जुग ही जैसे हमार माई बाप रखा है हमार नाम वैसे तोहरा माई बाप रखा है हमारा नाम तो बड़ा प्यारा नाम है। अरे साली कुतिया बेशर्म बोलने में शर्म नहीं आ रही है। और ये रहा बाप साला चूसा हुआ आम चांद आनेगा कुत्ते की औलाद चलाई साले आज तुझे वो मौत मारूंगा वो मौत मारूंगा कि तेरी रूह को देख कर यमराज का कलेजा कांप उठेगा। तेरे सामने बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है कि मैं बोल सकूं। वो इसलिए कि मैंने बहुत गलत काम किया है, जैसा कि मुझे नहीं चाहिए था कि इस तरह से काम करूं। हम शर्मिंदा है बेटे अपने कारनामे पर। जो मुझे सजा देना चाहता है मुझे शौक से दे दे। मेरे जैसे इंसान को जीने का दुनिया में कोई हक नहीं। अपनी जुबान पे पोते नाम का शब्द मत लाना वरना सालों तेरी जीभ काट के कुत्ते को खिला दूंगा। पहले मैं जो पूछूंगा तो मेरे सवालों का जवाब देगा। जरूर। तो क्या कहता था कि मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया में लाई लेकिन भगवान को प्यारी हो गई। क्या यही सच्चाई है? नहीं कचरा, मैंने उस वक्त झूठ बोला था कि तेरी माँ अपनी मौत से मरी। अपनी मौत से नहीं मरी थी बल्कि मैंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके उसे जिंदा जलाया था साले। और मुझसे बोलता रहा कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ को ऐसी बीमारी लगी कि भगवान को प्यारी हो गई। क्यों जिंदा जलाया था बोल साले? महज दहेज के लिए। दहेज नहीं मिला था इसलिए मैंने उसे जिंदा जला दिया था। चल मान लिया कि मेरे बाबा जी तुझे दहेज नहीं दिए और तूने मेरी माँ को जिंदा जलाया। वो मेरी पार्वती माँ जिन्होंने मुझे पाला पोसा सयाना किया। अरे तो तेरी मौत तकदीर वालों को मिलती है। बोल उसे किसने मारा? सब कुछ बता दूंगा कचरा। पार्वती को मारने का कुछ वजह था। वजह ये था कि हम एक दूसरे को प्यार करते हुए देख लिया और उसने कहा मैं सबसे बता दूंगी
मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे भी छाल से मार दी। साले उस कुटिया के साथ रंगरेली करने में तुझे शर्म नहीं आई? साले बहू तो बेटी का दूसरा रूप होती है और तू साले पोती समान बहू के साथ कुकर्म करने में शर्म नहीं खाया और अपनी रसवाई की इतनी बड़ी चिंता कि तूने मेरी माँ को जान से मार दिया। आज साले तुझे कसरा की मौत मारूं। मैं अपने किए कर्मों पर शर्मिंदा हूँ, तेरे सामने बोलने लायक नहीं हूँ। वो मेरा मासूम भतीजा संतोष का बेटा जो चलना बोलना वो दुनिया नहीं देखा, भला उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? बोल, उसे किसने मारा? मैं यह भी जानता हूँ जगन्नाथ साले कुत्ते की औलाद कि तू उसे नहीं मार सकता, क्योंकि तेरा चौथापन चल रहा है। वही बच्चा तेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वही जो भी आएगा थकाहारा तो मासूम बच्चा तेरे आगे था कि तेरी पावर में आ जाएगा, तुझे इतना का पानी देगा, खाने की थाली आके तेरे सामने रख देगा। मैं जानता हूँ जगन्नाथ कि तूने उसे नहीं मारा, लेकिन पता तो जानता साले कि किसने मारा। बिल्कुल सही कहा है कृष्णा, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन वो एक वादा करना होगा तुम्हें। अगर उस कातिल को तुम्हारे सामने मैं पेश कर दूंगा तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ा। पहले नाम बता उस कुत्ते का। कृष्णा, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को मारने वाला कोई दूसरा नहीं। कौन? उसे मैंने मारा है। कौन है बोल? मैंने मारा है। रुक क्यों गया? तू इतनी बार मुझे मार कि मैं तेरी बात से अपना दम तोड़ दूं। टुकड़े काट देता, लेकिन तुझे मारने की सौगंध मेरे मामा जी ने। अगर मामा जी ने ये कसम न लिया होता तो आज साले में तुझे वो मौत मारता कि दुनिया में कोई नहीं डाला फिर ऐसी गलती करने की। हाँ कचरा, तेरा कहना बिल्कुल वजह है। राम लखन जी, दहेज न मिलने के कारण मैंने तुम्हारी बहन को जिंदा जलाकर मार डाला। चुका लो अपनी बहन का बदला, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हाथ में गोली मार देते हैं। तुम लोगों की इसी में कि अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो। तेरी कानून 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 आज के साथ है लूले लगड़े पहले अपाहिज के कानून की बात करते हैं साहब, जो चंद सबूतों का मोहताज है। क्यों पकड़ा जा रहा हूँ? लूला लंगड़ा गूला अपाहिज बहरा। साहब एक बात जान लीजिए, डाकू राजन होने के पहले कंसराज है, कंसराज। ये आपका लूला लगड़ा पहला अंधा पाहिज कानून हम जैसे ना जाने कितने मासूम बेगुनाहों को चंबल की खाक छानने पर मजबूर कर देते। मैं उस दिन आपसे हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, गिड़गिड़ा कि साहब हमने अपनी माँ का खून नहीं किया। ओ मेरा बाप साला कमीना बोल दिया कि नहीं साहब, हमने अपनी आंखों से देखा और आप उसकी बात को मानते हुए हमें जानवरों की तरह मारते हुए थाने ले गए। अगर मैं थाने से ना भागता तो या तो मेरी फांसी होती या उम्र कैद। साहब मेरे घर में एक नहीं
3 मर्डर हुए और आपके अंधे बहरे कानून को केवल एक खून की जानकारी हुई। और साहब वो तीनों खून करने वाला मुजरिम एक है। कौन है कैसा बताओ मुझे। हम बताएंगे ही नहीं सर, डायरेक्टली आपसे मिलवाएंगे थोड़ा सा। जगन्नाथ, जो बात तू अभी हमसे बोला ना, वही बात बोल करूंगा बाबू। और ये मत सोच लेना जगन्नाथ कि दरोगा के सामने झूठ बोल के बच जाएगा। मां कसम इसकी आंखों के सामने तुझे पटक पटक के मार डालूंगा। बोल जगन्नाथ चाहिए। एक बात ये बताओ, अभी है तुम्हारा बड़ा बेटा कंसराज ने जितनी सारी बातें मुझसे बतलाया, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। और तनिक भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस दिन तूने कानून को गुमराह किया था। आज अगर तनिक भी झूठ बोलने की तूने कोशिश किया तो मां कसम भोसड़ी के यही गोली मारूंगा, तेरा भेजा बाहर हो जाएगा। हम सच के अलावा झूठ नहीं बोलेंगे साहब। सर ज्यादा न कह करके थोड़े में कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं सर, जितने भी मर्डर हुए हैं, कोई दूसरा करने वाला नहीं है साहब। वो सब मैंने किया है साहब। तो तू अपना जुर्म कबूल करता है? जी साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। दोषी मैं हूँ साहब, इस सब निर्दोष है। एक बात और बताओ जगन्नाथ, इन सारी वारदातों में तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? अब क्या बताऊं साहब, कैसे बताओ साहब। साथ में मेरी बहू भी थी साहब। तेरी बहू? जी साहब। अबे तेरी बहू का और तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? अब क्या बताएं साहब। नहीं बताओ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। और साले को देखो, बुढ़ाई अवस्था आ गई है, कब्र में पैर लटकाया है। क्या करूं साहब। अब बुढ़ाई अवस्था में साले इश्कबाजी का भूत सवार हो गया तेरे आदत से मजबूर हूँ साहब। तेरी आदत मैं आ गई साहब, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। साले तूने अपनी बहू से प्यार किया, आज मैं तुझसे प्यार करूंगा। हरामजादे कमीना। हरामखोर साले, नीच कुत्ता साले। साले तुझे सोचना चाहिए कि बहू एक बेटी के समान होती है और बेटी समान बहू के साथ साले। बिल्कुल सही कहते हैं हरामखोर, बहुत बड़ी गलती हुई है साहब। साले तेरे इस करतूत को, तेरे इस कारनामे को देख कर ना जाने कितने बुद्धि खराब हो जाएंगे। कमीना साले, कहाँ है तेरी बहू में? पता हो साहब। अभी तक यहाँ पर थी साहब, वो अंदर गई है, आती। अरे कहाँ हो? अरे बाहर आओ साहब, बुला रहे हैं। जैसे भगवान को बुलावा। यही साहब जिससे मैं प्यार करता हूँ साहब। दूर से ही बदबू मार रही है। घूंघट खोल रहे। चुप राजा साहब, काम कह रहे हुए काम मजाक करता है साहब। कहे तू हमारे साथ हुआ ही नहीं होगा तो उसे हम मजाक कर रहे आए। हमारे बुढ़ाऊ खड़ा बाटन बगली। अच्छा चलिए हम कपड़ी खोल के घूमी। बुढ़ाऊ की शर्मा दिया। हाँ अरे बुढ़ाऊ कसौरी की नहीं, कनई में
दरियाई के बैठ गए लगे हैं और शर्मा के घूंघट खोले साली, वरना मैं मारूंगा तो मर जाएगी यहीं पर। खोल। राहाई देव साहब। ए साली, इलाहाबादी भाषा में हमसे बात मत करना, नहीं तो हम तो बोलना अच्छी तरीके से जानते। घूंघट खोल। ना साहब हाँ? मत मरियो। अरे साली, ये तो पूरा हरियाणा की भैंस है। नहीं साहब, हम औरत ये कहाँ भाई से लाकर। खाओ शराबजादी, अपने आप को औरत कहती है। हराम खोर कुतिया, हरामजादी, क्या छोड़ रखा है अपनी जिंदगी में तूने? क्या छोड़ रखा है तूने? तो अपने खानदान, अपने पति की मान मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद कर रख दी। हरामजादी, दौलत और हवस के चक्कर में पड़ गए तूने अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला। तुम दोनों को या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। ऐसा होगा। आपसे कई गुजारिश यह है, हाथ जोड़ के विनती करती है साहब। हाँ बोल। फांसी हो गई तो ठीक बात है, लेकिन अगर उम्र कैद का सजा हुई साहब तो हम का दूजने का एक कई कमरा बंद करे साहब। साली, रस्सी जल के पर ऐठन नहीं गई है। एक ही कमरे में तुम लोगों को बंद करूंगा ताकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो। हाँ साथियों, ये रही सगुन स्वर संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा बेदर्द साजन। बेदर्द साजन, खून की प्यासी नागन, उठ डाकू राजन। एक बार बोली शंकर भगवान की।